तेरी आजादी में कूदने की नहीं है, तुझे लेकर मैंने बहुत सपने सजाए हैं, मुझे तेरी शादी करनी है। पंडित जी ने कहा, माँ मैं दुल्हन लेने जा रहा हूं। माँ ने कहा, इतनी कम अवस्था में दुल्हन कहां मिलेगी? पंडित जी का एक ही उत्तर था, माँ दुल्हन है। उन्होंने कहा, कहां है? कि मेरी दुल्हन का नाम है आजादी। मैं आजादी की दुल्हन लेने जा रहा हूं। कविता सुनिए साहब, पूरा देश इस कविता को बड़ी शिद्दत के साथ सुनता है। मैं आज देखना चाहता हूं हमारा अलीगढ़, हमारा हरिगढ़ और आप सब लोग किस तरीके से, किस प्रकार से सुनते हैं। सच्ची श्रद्धांजलि देना उस बालक को। मैं पढ़ने की कोशिश करता हूं और इस शिद्दत के साथ पढ़ता हूं कि पूरा देश सुनता है, तो मैं आपके बीच में भी उस बालक को रख के जाना चाहता हूं। एक बहुत अच्छा माँ ने कुछ लिखा दिया है, तो एक शहीद के रूप में उसको आपके बीच में रखता हूं। दादा मैं निवेदन करता हूं, आजादी की चौखट पर जलते दीपक का राग सुने। मैं पूरी रात आक्रोश पढ़ सकता हूं, लेकिन मैंने कुछ अच्छा लिखा है माँ के आशीर्वाद से, वो अच्छा आपके बीच में पढ़ रहा हूं। अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ पढ़ रहा हूं। आजादी की चौखट पर जलते दीपक का राग सुने, जो बुझी नहीं है जलकर के भी, कैसी थी वो आग सुने। मैं कविता में नाम नहीं लेता किसी के, लेकिन आदरणीय नरेंद्र दादा, दो नामों का मैंने जिक्र किया है और उन दो नामों के प्रति अगर आपकी श्रद्धा जाग जाए तो तालियां बजाकर अपनी कृतज्ञता उन नामों के प्रति व्यक्त कर देना। आजादी की चौखट पर जलते दीपक का राग सुने, जो बुझी नहीं है जल करके भी, कैसी थी वो आग सुने। माँ, अरे माँ, माँ, माँ जगरानी ने जो जाया, माँ जगरानी ने जो जाया, उस पर कुदरत बलिहारी थी। माँ जगरानी ने जो जाया, उस पर कुदरत बलिहारी थी। श्री सीताराम तिवारी के घर जन्मी एक चिंगारी। श्री सीताराम तिवारी के घर जन्मी एक चिंगारी थी। वो चिंगारी जब आग बनी आजादी के समरांगण में, जो धधक उठी थी 15 वर्ष की आयु लिए बालकपन में, कफन बांधकर अपने घर से, कफन बांधकर अपने सिर पर निकला जब वो सेनानी, आजादी की खातिर जिसका रोम रोम था बलिदानी। अल्पायु में, अरे अल्पायु में, अल्पायु में, अल्पायु में क्रांति की जिसने ज्वाला धधकाई, अंग्रेजों की सत्ता जिसके भय से थर थर थर्राई। 17 कोड़े खाए पीठ पर, 17 कोड़े खाए पीठ पर फिर भी तनिक न रोया, जिसकी राष्ट्रभक्त को लक अंग्रेजों ने आपा खोया। चट्टानों से टकराने को तत्पर थी जिसकी छाती, मानो दिव्य दिवाकर को छूकर मानेगा संपात। नमन करता हूं आपको। चट्टानों से टकराने को तत्पर थी जिसकी छाती, मानो दिव्य दिवाकर को छूकर मानेगा संपाति। जिसकी आंखें आजादी का सपना देखा करती थी, मां के लिए समर्पित जीवन अपना देखा करती थी। इंकलाब के स्वर जाकर जब हिमगिर से टकराते थे, इंकलाब के स्वर जाकर जब हिमगिर से टकराते थे, जय हिंद स्वरों से अंग्रेजों के कंगूरे ठा जाते थे। वह सिंह भारती का बेटा आजादी का परवाना था। वह सिंह भारती का बेटा आजादी का परवाना था। भारत आजाद कराने का प्रण अपने मन में था। भारत आजाद कराने, इसका बेस खत्म कर दो। अब भारत आजाद कराने का प्रण अपने मन में ठाना था। इतिहासों के पन्नों पर जिसका बलिदान दमकता है, इतिहासों के पन्नों पर जिसका बलिदान दमकता है, वह सिंह भारती का बेटा सोने की तरह चमकता है। अक्षर अक्षर है शब्दकोश, अक्षर अक्षर है शब्दकोश जिसकी उस अमर कहानी का, अक्षर अक्षर है शब्दकोश जिसकी उस अमर शहादत का दिखता न कोई देशभक्त, दूजा को उसकी शानी का देखा दिखता न कोई देशभक्त, दूजा कोई उसकी शानी का बेखौफ पड़ा करता था, जो हरदम बलिदानी राहों में भारत माता की पीर सुनाई देती जिसकी आहों में। ये राष्ट्र कभी ना भूलेगा उस शेखर से बलिदानी को, भारत माता के नयनों से बहते गंगा के पानी। भारत माता के, जोरदार तालियां बजाइए एक बार। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये राष्ट्र कभी ना भूलेगा उस शेखर से बलिदानी को, भारत माता के नयनों से बहते गंगा के पानी को। कुछ सत्ता पाने के लोभी सत्ता के मद में चूर रहे, जो मिटे देश पर कुछ नेता ऐसे लोगों से दूर रहे। मैं कुछ पन्ने खोलना चाहता हूं
तत्कालीन भारत की आजादी की, तत्कालीन भारत की राजनीति के कुछ पन्ने उलटना चाहता हूं। अगर सही उलट दिए हो तो अपना समर्थन दे देना। एक अमुक व्यक्ति से मिलने पंडित चंद्रशेखर आजाद प्रयागराज गए और उनसे कहा कि मुझे उन 3 बच्चों की फांसी रुकवानी है। ये 27, 23, 21 साल की अवस्थाएं हैं, फांसी पर चढ़ने की नहीं है। सुखदेव भगत सिंह राजगुरु जिन्होंने फांसी सुनाई है, वे आपके मित्र हैं। आप अगर कहेंगे तो फांसी माफ हो सकती है, हो सकता कुछ छोटी मोटी सजा दे दी जाए। पंडित जी से कहा गया, चंद्रशेखर तुम अल्फ्रेड पार्क में हमारा इंतजार करो। अब कंपनी बाग हो गया है, तब अल्फ्रेड पार्क था। तुम अल्फ्रेड पार्क में हमारा इंतजार करो, मैं कुछ व्यवस्था कर रहा हूं। इस व्यवस्था शब्द को अंडरलाइन करना, मैं बताऊंगा, कविता बताएगी क्या व्यवस्था की गई थी। और अपना लिखा हुआ एक पत्र अपने रसोइयों को लेकर भेजा उनके पास, जिसने सजा सुनाई थी। वो सब लिख कर गए हैं काला चिट्ठा। अपने बाप तक के सगे नहीं हुए अंग्रेज तो हमारे आपके क्या हो जाएंगे। उन्होंने लिखा कि मैं अपनी डाइनिंग टेबल पर बैठा हुआ नाश्ता कर रहा था। भारत की राजनीति के तत्कालीन में बड़े व्यक्ति, उनका रसोइया उनका लिखा हुआ खत लेकर मेरे पास आया, जिसमें लिखा था कि तुम्हारा शिकार अल्फ्रेड पार्क में तुम्हारा इंतजार कर रहा है। यह व्यवस्था की गई थी। सत्ता के बड़े दलालों को हमने फूलों के हार दिए। बड़े लोग बैठे हैं, बड़ी बात कहने की कोशिश करता हूं दादा। सत्ता के बड़े दलालों को हमने फूलों के हार दिए। जो आजादी का समर लड़े उनको फांसी के उपहार दिए। हम सबने, अरे हम तुमने उनको गले लगाया जो राजनीति के दास रहे, पर उनको सब भूल गए जो आजादी में खास रहे। पर उनको सब भूल गए जो आजादी में खास रहे। नाम सुन कांपते थे क्रांतिकारियों का गोरे, खौलती जवानी की रवानी याद आ रही। नाम सुन कांपते थे क्रांतिकारियों का गोरे, खौलती जवानी की रवानी याद आ रही। मंगल भगत, सुखदेव और राजगुरु आजादी में दे गए कुर्बानी याद आ रही। माता भारती की मान रक्त से सजाने वाले आज उन वीरों की कहानी याद आ रही। और देश में शिखंडी बने नेताओं को देख देख नेताजी सुभाष की जवानी याद आ रही। नेताजी सुभाष की जवानी याद आ रही। राम रहीम वाले भारत की तस्वीर पुरानी बेच गए। राम रहीम वाले भारत की तस्वीर पुरानी बेच गए। शेखर, सुभाष, अशफाकुल्लाह की हर कुर्बानी बेच गए। ऊंचे ओहदे वाला तुमको कैसे मैं संबोधन दूं? राजगुरु सुखदेव भगत की आप जवानी बेच गए। राजगुरु सुखदेव भगत की आप जवानी बेच गए। कुछ सत्ता पाने के लोभी सत्ता के मद में चूर रहे, जो मिटे देश पर कुछ नेता, अरे ऐसे लोगों से दूर रहे। सिंहासन पाने की खातिर जिसने की मां से गद्दारी, भारत आजाद हुआ तो वे बन बैठे ऊंचे अधिकारी। भारत आजाद हुआ तो वे। बहुत सुंदर। अजय भारद्वाज जी हैं और बड़ा इनका परिश्रम है हमारे साथ। भारत आजाद हुआ तो वे बन बैठे ऊंचे अधिकारी। अपने कांधों पर ढोया है हमने ही अपने पापों को, हमने ही दूध पिलाया है इन आस्तीन के सांपों को। हम सबकी आंखों पर अब तक वो काला चश्मा चढ़ा हुआ, सच्चाई बोल नहीं सकते, मुंह पर है ताला पड़ा हुआ। और अपनों की ही छाती में भाले घोंप दिए। लाक्षागृह में आग लगाकर वीर बांकुरे झोंक दिया। लाक्षागृह में आग लगाकर वीर बांकुरे झोंक दिए। जिस तरह कौरवों के दल में शकुनी के पासे चले गए। एक दृश्य आप महाभारत का याद कर सकते हैं। एक तरफ कौरव बैठे हैं, एक तरफ पांडव बैठे हैं, बीच में शकुनी अपने पासे फेंक रहा है। जिस